तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे हम अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेट बी दिया हुआ है। बी जो सेट है वो क्या है हमारे पास, ऐसे कोऑर्डिनेट्स जो इस रिलेशन को होल्ड करे, दैट मीन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन 1 हो। और वी वेरी वेल नो जो ये इक्वेशन है ये ओपन सर्कल है, ओपन डिस्क है हमारे पास, ऑफ सेंटर 0 0 रेडियस 1 एंड करली बी बी द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। एंड उन्होंने एक आगे बी क्लोजर डिफाइन किया, दैट इज इक्वल टू बी यूनियन करली बी, यानी कि जो बी क्लोजर है हमारे पास डिस्क का इंटीरियर पार्ट प्लस बाउंड्री है। फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल, लैम्डा कोई भी पॉजिटिव रियल है। उन्होंने आगे एक एस लैम्डा सेट डिफाइन किया है जो कि क्या है, ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन इन बी। एस लैम्डा ऐसे फंक्शंस की कलेक्शन है जो कि ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है इन बी के अंदर, यानी कि बी सेट के अंदर डिस्क के अंदर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे उनकी कलेक्शन है एस लैम्डा, दैट आर कॉन्टिन्यूस ऑन बी क्लोजर। और वो फंक्शन डिस्क के अंदर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है प्लस बाउंड्री के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एंड सेटिस्फाइज द रिलेशन दिस, जो इक्वेशन है वो क्या है, यू एक्स स्क्र प्लस लैम्डा यू वाई स्क्र इक्वल टू 1 इन बी। इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका हमने सोल्यूशन देखकर जो यू होगा उनको चेक करना है कि कौन से एस लैम्डा में आएंगे। साथ में एक कंडीशन दी गई है कि यू जो है वो 0 है ऑन बाउंड्री, यानी कि अगर हम यू एक्स वाई के अंदर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को 1 पुट करेंगे तो वो हमारे पास फाइनल आंसर क्या देगा, 0 देगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए नो डाउट हम 4 पिट मेथड भी लगा सकते हैं, बट अगर थोड़ा इंट्यूशन से चलें कि u जो है 0 है ऑन बाउंड्री, दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो u फंक्शन होगा कुछ इस टाइप का होगा, इनटू सम से कांस्टेंट से कुछ भी साथ में कांस्टेंट लगा देते हैं l, इस तरह का होगा, क्योंकि तभी वो बाउंड्री के ऊपर 0 आएगा ना u। सो अगर हम लेट करके चलें इनिशियली कि ये हमारा सोल्यूशन है, जो u हमने लेट किया, अगर ये सोल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यू एक्स क्या आएगा 2xl, यू वाई क्या आएगा 2yl, ये आ जाएगा। इक्वेशन में पुट कर दें अगर ये सोल्यूशन है तो वहां से क्या बन जाएगा, 4x स्क्र एल स्क्र प्लस लैम्डा 4y स्क्र एल स्क्र इक्वल टू 1, ये आ जाएगा वहां से अगर इक्वेशन में पुट करें। इसके बाद यहां से हम लैम्डा का और एल का रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर एल स्क्र कॉमन निकाल लें सबसे पहले तो 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो यहां से हमें एल की वैल्यू मिलती नजर आ रही है, एल क्या होगा हमारा 1/4x स्क्र प्लस 4y स्क्र लैम्डा इसका रूट प्लस माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी एक साथ में स्केलर एल हो जाएगा। सो इसका मतलब जो भी हमारा इस नॉन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 1 इंटू एल, एल क्या है हमारा ओवर प्लस माइनस रूट 4x स्क्र 4y स्क्र इंटू लैम्डा। ये हमारा सॉल्यूशन होगा जो कि हमने डायरेक्ट अपनी इंट्यूशन से निकाला। अब इस सॉल्यूशन के बारे में आगे देखते हैं। उन्होंने इस सॉल्यूशन में से वो सॉल्यूशन उठा के एक एस लैम्डा सेट बना लिया जो कि क्या हो, ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो इन बी के अंदर, प्लस कॉन्टिन्यूस हो अगर बाउंड्री को इंक्लूड कर लिया जाए। तो हमसे S1 और S2 दो सेट बना के उनकी कार्डिनलिटी पूछी जा रही है। S1 सेट यानी कि लैम्डा को 1 पुट कर देंगे, S2 सेट यानी कि लैम्डा को 2 पुट कर देंगे। तो S1 सेट की बात की जाए उसके लिए यू एक्स वाई हमारे कैसे नजर आएंगे, हमें प्लस माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 1 ओवर रूट ऑफ 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र, ये हमारा S1 जो सेट है उसके लिए यू हमें इस टाइप के नजर आने वाले हैं। अब इनमें से वो फंक्शन हमने S1 के अंदर रखने हैं जो कि कॉन्टिन्यूस हों, बट अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखा जाए ओरिजिन वाला पॉइंट जो है इस फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट है, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर डिनोमिनेटर क्या होगा 0, न्यूमरेटर क्या होगा नॉन 0। तो ओरिजिन के ऊपर फंक्शन पक्का डिसकॉन्टिन्यूस होगा, दैट मीन S1 सेट के अंदर कोई भी ऐसा u नहीं होगा जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे।
प्लस ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो। सो यहाँ से पक्की गारंटी है कि S1 सेट हमारा क्या होगा, फिर एक एम्प्टी सेट होगा। और क्लियरली अगर S2 सेट भी बनाओगे, दैट मीन लैम्डा को 2 पुट करोगे, तब भी जो U होगा वो 0 0 यानी कि ओरिजिन पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सो S2 सेट के अंदर भी कोई भी ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं आएगा। सो S2 सेट भी पक्का क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हमारे दोनों सेट जो हैं वो एम्प्टी रहेंगे। तो इसका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।